चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। राइट चिल्ड्रन, देखो ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है चिल्ड्रन। ये मेटल प्लेट है। चलिए सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है ना। दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। ओके, अब इस सोर्स ऑफ लाइट से जैसे ही लाइट आपकी फॉल करेगी इस प्लेट पे, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और इस तरह से आगे को मूव करेंगे। राइट, तो ये यहाँ पे जो है दिस इज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। चिल्ड्रन, ये है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। देखो, जब लाइट आपकी यहां से इस मेटल प्लेट पे पड़ी तो इसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है चिल्ड्रन। न्यू जो है आपके पास, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। राइट, जो आपके यहाँ पे लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एनर्जी आ गई आपकी E इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब यहाँ एक और टर्म हमारे पास आती है, इसको W बोलते हैं चिल्ड्रन हम। W इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या होता है ये? दिस इज वर्क फंक्शन। अब आपसे नॉर्मली पूछें कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो इट इज the minimum energy. It is the minimum energy required by the photons of light to eject इलेक्ट्रॉन्स। राइट चिल्ड्रन, तो जो आपका वर्क फंक्शन होता है ये एच न्यू नोड के बराबर होता है। यहां पे जो मैंने न्यू नोड लिया ये है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। अब वर्क फंक्शन जो है चिल्ड्रन वो अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है। जैसे सीजियम जो है आपके पास, एल्कली मेटल में जो सीजियम है, इसका वर्क फंक्शन सबसे कम है ना। इसका लोएस्ट वर्क फंक्शन है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसलिए हम जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है आपका, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सीजियम का। तो आइंस्टाइन क्या कहता है? बहुत सिंपल है। जो यहां पे फोटोन आपका यहां पे गिरा उसकी फ्रीक्वेंसी है एच न्यू। राइट चिल्ड्रन, यहां पे कुछ एनर्जी स्पेंड करी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, है ना। यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको निकालने में कुछ एनर्जी लगी, उसको हमने वर्क फंक्शन नाम दिया। और बाकी की जो एनर्जी है उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को इसने दे दी, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो चिल्ड्रन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप देखें, जितनी एनर्जी फोटॉन्स के पास थी दैट इज इक्वल टू कुछ यहां स्पेंड हुई प्लस बाकी की एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब सपोज करो कि आपके पास इसकी एनर्जी कम है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, पर अगर वो थ्रेशोल्ड या इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। राइट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ये इक्वेशन आपकी बनी। अब इसको थोड़ा अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें,
इसको हमने एच न्यू लिखा, यहाँ पे एच न्यू नोड, एच न्यू नोड मैंने आपको बताया ये वर्क फंक्शन है, यहाँ पे ये वर्क फंक्शन एच न्यू नोड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, प्लस आपके पास आ गया यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दें हम तो एच यहाँ पे हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नोड इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो चिल्ड्रन ये जो आपकी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आप एक चीज और अच्छे से नोट कर लो, आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज है बेटा वो आइंस्टाइन थ्योरी पे, इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर मिला है। हालांकि आइंस्टाइन का जो ज्यादातर वर्क है वो रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे है, बट बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसी इक्वेशन पे मिला है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, वो वाला वीडियो भी आपने मेरा जरूर देख लेना, क्योंकि उसी की कॉन्टिन्यूटी में ये आपका जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। है इसमें कुछ भी नहीं कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू है, कुछ एनर्जी उसने यहां स्पेंड करी वर्क फंक्शन में, बाकी की एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो चिल्ड्रन एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया एच न्यू होता है, वर्क फंक्शन एच न्यू नोड। थोड़ा सा नॉलेज आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट photoelectric equation. I hope you have understood it. Okay, children.